चलो किताब है किसी के पास, लाया हो तुम लोग? किना नहीं अभी किताब किन में नहीं किया है? तो सबसे पहला बात है तुम लोग को कि जितना भी सिलेबस के किताब तुम लोग के घर में एक अलमारी में सजा के रख लेना है। जितना भी है, मैथ का किताब रहे, विज्ञान का रह जाए, जितना भी हो जाए, सोशल साइंस का आ जाए, जितना भी किताब तुम लोग को है सबको अपने साथ रखना है। ध्यान से पहले 10 समझो, 5 मिनट के लिए पहले समझो कि तुम्हारा एक साल एकदम कंप्लीट रूप से ये चलेगा सिलेबस। और ये सिलेबस है पत्थर चट्टान है, आई तुम लोग को बनना है दशरथ मांझी, और धीरे धीरे उसको क्या करना है? तोड़ना है। और इतना तोड़ना है कि एकदम बालू के कण बना देना है। खूब मेहनत करना है। ये पूरा सिलेबस जो तुम्हारा 10th क्लास का है आज पेपर का पूरा एकदम ध्यान से पढ़ना है। जितना हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब प्रश्न को हल करते हुए आगे बढ़ना है। और ये चैप्टर जो हम लोग जो 10th क्लास है इसमें शुरू कहाँ से होगा? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वर्णिका से। चैप्टर हम लोग के शुरू कहाँ से होगा? वर्णिका। वर्णिका भाग 2 ये 10वां क्लास का बुक है। इसमें 5 कहानियां हैं। ये 5 कहानियां हैं और इस 5 कहानी में तुम लोगों के 5 कहानी सब अलग अलग राज्य से संबंधित है। ऐसा नहीं कि भारत में बढ़ गया कि बस बिहार के सब कहानी सुना दे। अलग अलग राज्य, कोई कर्नाटक के, कोई कलकत्ता का, कहीं बेंगलोर का, मतलब अलग अलग जगहों की कहानी है ताकि सभी बराबर संतुलन बना रहे। 5 कहानी वर्णिका भाग 2 में है। ये 1 महीने का सिलेबस है। ये 1 महीना तक डायरेक्ट ही चलेगा ये कहानी किताब, और 1 महीना के बाद किताब को साल भर के लिए बंद। उसके बाद साल भर तक तुम नहीं भूलोगे, साल भर तक की कहानी फिर भूलने वाले नहीं है। इसीलिए सबसे पहले पढ़ाया जाता है। सबसे पहले पढ़ाने का एक ही कारण है, जैसे कि यह कहानी पढ़ने के बाद चाहे 8 महीना हो जाए 10 महीना जीवन भी अगर रह गया जब तक तब तक तुम नहीं भूलोगे इस कहानियां को। इसीलिए ये सभी कहानियां को पहले ही पढ़ा दिया जाता है। सबसे पहले ये वर्णिका जो है इसमें पहला जो कहानी है जिसमें दही वाली मंगम्मा, ये कहानी क्या है? दही वाली मंगम्मा। चलो ये कहानी जो हमारा है सबसे पहले कल से किताब लेकर आना, सबको खोज के इधर उधर से मांग के लाना है। दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम में इससे 2 प्रश्न रख लो, कोई रोकने वाला नहीं है। 2 नंबर सब्जेक्टिव और 1 ऑब्जेक्टिव, मतलब मान लो तो 3 नंबर के प्रश्न से आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर दही वाली मंगम्मा है जिसके लेखक के नाम क्या है? श्रीनिवास। लेखक के अगर नाम बोलते हैं क्या है? श्रीनिवास। इनके लेखक हो जाएंगे श्रीनिवास। श्रीनिवास लेखक कौन है? श्रीनिवास। अब देखो इसमें एक जगह होगा वो कहीं किताब पत्ता वाला होगा, देख लो कहीं बोल लो वर्णिका इधर देखो उसमें है, लेवे नहीं करता है तुम लोग। सर आपको दूरी लेक्चर है, जो कि बहुत दूरी पड़ेगा सर। ऊपर से लेने चलना है। चलो है नहीं हमने ले लियो सर, हमारे दीपक रूम से नहीं। चलो देखो ऐसे इस कहानी जो है दही वाली मंगम्मा, तो सबसे पहले इस कहानी के कुछ किरदार का नाम जानना जरूरी है। लेखक का नाम श्रीनिवास। अब इसमें कुछ किरदार हैं, इनके जन्म मृत्यु और इनके कुछ किरदार है। पहले किरदार का मतलब जैसे फिल्म चलता है तो हीरो हीरोइन इसमें रहने वाले चलचित्र जितने होते हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन इसमें रहते हैं, कहानी के कौन कौन लीडर है, कौन मेन है, कौन पात्र है। तो सबसे पहला इसमें मेन रूप से पात्र के रूप में निभाने वाले पहला व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? मंगम्मा। क्या है? मंगम्मा। इसके मेन किरदार में कौन है? मंगम्मा। मानो तो ये मंगम्मा जो है, ये मंगम्मा अपने जमाने का ये दबंग आदमी है। मंगम्मा है जो ये अपने जमाने का, इसका जमाने जब था उस समय एकदम दबंग आदमी था। गांव में घर में पूरे गांव में कोई कुछ इसको बोल दे ऐसा हो नहीं सकता। एकदम इस तरह से दबंगी अपने गांव में बच्चों से बनाए हुए हैं। कोई कुछ इसे बोल नहीं सकता है, कुछ भी करना है ये कर सकती है, लेकिन जीवन भर दही बेचती है। ये कौन बेचती है? दही। तो ये मानो तो यह मंगम्मा जो है एक दबंग आदमी है, इसका कोई कुछ कर नहीं सकता है। गांव में कहीं झगड़ा लड़ाई अगर कुछ भी हो रहा है तो तुरंत हो जाता है, सामने चली आती है।
चलो गाँव से सुनेगा ही कहानी के। तो मंगम्मा के कैरेक्टर बता रहे हैं। मंगम्मा अभी जो उम्र होगा मिला जुला के अभी अगर बात करें तो 35 से 40 के बीच उम्र है इस कहानी में, लेकिन जब इसका जमाना था हाथ कोई नहीं मिला सकता था इससे। इसका शादी नहीं हुआ था। मतलब शान से सुनेगा। अभी 35 से 40 साल हुआ, अभी बोलने की कोई इजाजत नहीं दिया गया है, क्लास में सिर्फ सुनेगा, अब बोलने की इजाजत नहीं है। अब बोलने का समय देंगे तब बोल रहा है। और 30 से 35 साल की उम्र है मंगम्मा का, और ये दही बेचती है तो दबंग अपने जमाने के। लेकिन ये मंगम्मा है और मंगम्मा का एक पुत्र भी है। अब पुत्र है तो पति तो जरूर है जी सर। ये मिलाने की बात है। अब इसका एक पुत्र है, अब पुत्र जो है इसका नाम का अता पता नहीं है। पुत्र का नाम अता पता नहीं है कि नाम है नहीं नाम है, बस पुत्र है। लेकिन पुत्र जो इसका है, अगर इसका पुत्र है तो मानो तो गौ महादेव है। महादेव गौ महादेव समझते हो? पुत्र एकदम पत्नी अगर मेहरिया कर दे दाएं तो दाएं, अगर मेहरिया कर दे बाएं तो बाएं घूमेगा। इसमें कोई शक नहीं है। तो दाएं बाएं किधर भी इसको कर सकती है। मतलब इसकी जो पत्नी है इसको खूब नचाती है। किसको? ये मंगम्मा का कौन चीज है? पुत्र है। मंगम्मा का पुत्र एकदम गौ महादेव है, कुछ नहीं, इसको पता नहीं कि क्या है नया है, पत्नी की कर रही है। ये भी जो इसका कैरेक्टर इस जो कहानी में है, इसमें क्या है कि इसका पुत्र जो है कभी माँ की बात सुने कि बहू पत्नी की बात सुने, माँ पत्नी के बीच में दोनों रहती है। और पत्नी भी इसकी पत्नी जो है, पत्नी का नाम मंगम्मा की बहू और इसकी पत्नी नाम इसका की है नजम्मा। अपने जमाने का हेमा मालिनी है। कौन? नजम्मा। मानो तो इसकी शकल में इतना ज्यादा इसका सूरत खूबसूरती है कि यह मंगम्मा को हम लोग, अगर तुम लोग तो इस कहानी के अंत तक नहीं गए, कहानी के अंदर जाने पर पता चलेगा कि जब अपना जमाने था, इस जमाने की, अब तो मंगम्मा का पुत्र भी हो, नजम्मा का पुत्र भी हो गया है, इसके थोड़ा सा उम्र बढ़ गया है। लेकिन जब इसका जमाना था तो मानो तो ये हेमा मालिनी से कम नहीं थी। हेमा मालिनी से कम नहीं थी, इतना ज्यादा इसका शक्ल। अब बताओ इसका जो पति है, जब यही हेमा मालिनी तो जिधर नचाएगी उधर नाचेगा, नचा रहा था अभी। अब इसकी मंगम्मा जो है, नजम्मा इसकी क्या है? बहू है। मंगम्मा की बहू कौन है? नजम्मा। ये इतना ज्यादा खूबसूरत थी, जिस समय शादी होके आया था, शादी करके आई थी, उस समय मंगम्मा एक पैर पर नाचती थी। हमारा बहू है कि तुम लोग जैसा न, अरे हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी। पूरा गांव में एकदम ढोल पीट रही थी। कौन? मंगम्मा। पहले कैरेक्टर को समझेंगे तब ना उसके पता चलेगा कि फिल्म कितना खतरनाक है। पहले कैरेक्टर पहले दिमाग में सेट करो कि मंगम्मा क्या है, नजम्मा क्या है। तो नजम्मा उस समय आई थी शादी विवाह होके आई थी जब बहू के रूप में, तब मंगम्मा भी खुश हो गई थी कि बहू है, एकदम सोलो श्रृंगार करके लग रही है कि हेमा मालिनी है। इसीलिए इसको मंगम्मा अपनी बहू को उस समय खुशी के दिया था, कर्ण फूल दिए थे, काड़े दिया था, झुमका दिया था, टुकली दिया था, सब इसको दी थी कि लो ये इतना खूबसूरत है कि एक ही पैर पर नाच के पूरे चारों दिशाओं में घूम जाती थी गाँव में, कोई हाथ नहीं मिला सकता था। है तो अपने दबंग, कहानी में है ना दबंग, कोई कुछ बोल नहीं सकता था इसे, क्योंकि जाके बोलती थी तो कहती थी अरे हमरा बहू के देखो वो तुम है। इससे तुलना मतलब गांव में किसी के साथ नहीं था, इतना खूबसूरत थी। इसीलिए लेकिन आगे जाके कि भले है कि मंगम्मा को नजम्मा से संबंध थोड़ा खराब हो जाता। अब बताओ एक ही आदमी एक ही बर्तन दो जगह रहेगा तो टन टन झन झन तो करबे नहीं करेगा, तो बर्तन एक तरह रहेगा तो झनझनेबे करेगा। अब उसी तरह मंगम्मा और बहू दोनों साथे रहती थी। पति इसका काम करने चल जाता था, दिन भर घर में रहना तो मारपीट होते रहता था, लड़ाई झगड़ा भी होता था। शुरू में तो सबको सम्मान देते हैं, शुरू में कोई अगर गांव में शादी हो गया तो एकदम घर से निकलना नहीं है, एकदम घर में पैक होके रहना है। 10 दिन 20 दिन होगा तो थोड़ा सा उसमें होने लगता है कि घर से बाहर झाड़ू दो, अगल बगल देख ले पड़ोसी, और जब पूरा गाँव देख लेगा तो एकदम फ्री हो जाएंगे, चलो अब कुछ बात ना, सब कोई देख लिया। अब तो गाँव में इधर उधर, और एक ज्यादा 6 महीना हो गया कोई बोल दे ऐसा हो नहीं सकता, तुरंत गाली बदल के देना शुरू। तो ताकत बना लेती है, महिलाओं में ताकत है कि आती है तो गाय है और आने के बाद तो शेर बन जाती है। तो ये जो हमारा इसी तरह की मंगम्मा है।
ये नजम्मा जिस वक्त शादी होके आया था उस समय एकदम सिर्फ कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे शरीफ जैसा जीती थी। धीरे धीरे इतना ताकत हो गया कि सासे के केस पकड़ के हिलाना शुरू कर दी। कहानी के आगे किरदार में है कि मंगम्मा नजम्मा से किया है। तो ये दोनों पति पत्नी है। नजम्मा बहू है किसकी? मंगम्मा की। नजम्मा बहू है किसकी? मंगम्मा की। तो नजम्मा बहू है मंगम्मा की। मंगम्मा का एक बेटा है, मानो तो गौ महादेव है, कुछ बोलना नहीं, पत्नी पर भी कुछ नहीं बोलेगा और माँ पर भी कुछ बोल नहीं सकता है। कहानी में यही किरदार है। अब बात आता है कि ये दोनों से पति पत्नी का शादी हुआ। शादी होने के बाद कुछ समय हुआ तो इन दोनों से एक झुनझुना पैदा हुआ। हाँ जी बेटा है, जो सो बेटी तो नहीं का बेटा है, लेकिन ये बेटा मानो तो यह जहर है। देखिए जहर है, कतरी जहर है। ये बेटा जो है ये मानो तो जहर की पुड़िया है। जहर की पुड़िया समझते हो? हाँ, यही जहर की पुड़िया है। खा लोगे तो एकदम सीधे। हाँ, ये जहर की पुड़िया है इसका बेटा। मतलब कभी दादी के यहाँ तो कभी माँ के यहाँ। दादी माँ के बीच संबंध को बनाए रखने, दादी माँ के बीच जो झगड़ा हो रहा है यही तो कारण है। पोता कौन कारण है? पोता। लेकिन अब आगे कहानी में जब दोनों मिल भी जाएंगे तो दोनों को मिलाने का भाई काम कौन करेगा? पोता। तो ये जो है मानो तो एक जहर का पुड़िया है। पोता है लेकिन नाम नहीं पता है कि गोलू मोलू सोनू कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या कहना है? पोता है। तो किरदार एक तरफ एक घर की किरदार सबको समझ में आया कौन कौन है? एक तरफ मंगम्मा है, मंगम्मा का एक बेटा है और बेटा की एक की है पत्नी है। मेहरिया ऐसी कि गांव में ऐसा कोई है नहीं और उसकी दोनों से क्या है? पुत्र है और मंगम्मा का क्या है? पोता है। यहाँ बातें समझ में आया इतना दूर तक? और कौन किरदार को दिमाग में सेट करना, उसके बाद कहानी 2 दिन 3 दिन तक चलेगा तो लगेगा कि सर कहानी है। तो झुनझुना कौन था? मंगम्मा का और नजम्मा का बेटा। नजम्मा का बेटा। अब किरदार में हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो इसी किरदार में इसी गांव के एक रहने वाला एक व्यक्ति है जो जुआरी है। कोची है? जुआरी। ताल ठोकले है कि गांव में कोई है हमसे बड़ा जुआरी है तो आ जाओ आगे। इतना ज्यादा एक जुआरी है, जुआरी में नंबर 1। जुआरी मतलब जुआ खेलने में नंबर 1 है और इसका नाम है रंगप्पा। क्या है? रंगप्पा हमेशा रंगे में रहता है। कोई इसका हाथ पकड़ ले ऐसा होगा नहीं। वो तो गलती से एक बार हाथ पकड़ लिया था। देखो मंगम्मा भी है अपना जमाने का दबंगे आदमी, तो बोल रहे हैं मंगम्मा है कि नहीं है? मंगम्मा है दबंग। ये तो गलती से एक बार नजर जो रंगप्पा है वो गटा पकड़ लिया था इसका। वो तो दबंग आदमी थी, जैसे तैसे छुड़ा के की हुई भागी निकल गई। न तो रंगप्पा तो पकड़ ही लिया था रास्ते में। लेकिन अभी कहानी में बस इतनी सीखना कि किसका नहीं, मंगम्मा का। रास्ते में मंगम्मा का हाथ कौन पकड़ लिया था? रंगप्पा। ये तो कहीं की तो हम आदमी थे नहीं तो तो छीन छान के और खेल टाल के किए हुए आगे बढ़ गए, नहीं तो ये तो पकड़िए लिया था हमरा। तो ये दबंग आदमी थी, किसी से सुनती नहीं थी। रंगप्पा 1 नंबर जुआरी आदमी था। रंगप्पा जो था 1 नंबर जुआरी आदमी था। गांव में कहीं ताशा हो रहा है तो इसका नहीं होना ये कभी हो नहीं सकता। अगर स्कूल में ताशा हो रहा तो वहाँ रंगप्पा बैठा हुआ है। रंगप्पा वहां से गया, पैसा इसके पास था और जुआ खूब खेलता था। अब बार बार कहता था कि इस गांव क्या पूरे जवार में, इस गांव जवार में खोज लो, हमरे से 1 नंबर जुआरी कोई नहीं मिलेगा। देखो कोई आदमी रहता है कि खुशी से कहता है कि अरे इतना पढ़े में तेज हम है कि हमसे ज्यादा कोई तेज नहीं है। इसी में खुश है कि हमसे बड़ा जुआरी कोई नहीं है। और वैसे कोई कितना व्यक्ति गांव में रहते हैं कि हम इतना बड़ा पियाक है कि हमसे ज्यादा कोई शराब पी नहीं सकता, ऐसे भी कहने वाले मिल जाते हैं। तो रंगप्पा का जो हमारा इमेज है दिमाग में, शरीर में, वो कैसा बैठ रहा कि रंगप्पा एक जुआरी है, इससे बड़ा जुआरी गांव में कोई है नहीं है। तो गलती से रंगप्पा ने एक बार हाथ पकड़ लिया मंगम्मा के। मंगम्मा दबंग आदमी थी, ताकतवर थी। वो तो दही दूध बेच, अब बताओ दही दूध बेच रही है तो कभी खा लिया करती थी तो ताकत आ गया था और जिस से हिला डुला के उसको भगाई और की हुआ आगे बढ़ गई थी। कहानी के बीच में ये बात बताएंगे कि क्या है। तो ये एक कहानी का एक पात्र हो गया, मानो तो इस कहानी का विलन है।
हाँ विलेन बने से मतलब इन्होंने नायक तो वाले अलग है, ये खलनायक है, क्या है खलनायक है। ये फिल्म का खलनायक कौन है? रंगप्पा जुआरी है, जुआरी ऐसा एक नंबर जुआरी है। और यह रंगप्पा इस फिल्म जो कहानी है इस कहानी का मेन खलनायक है। अब इस कहानी में और एक पात्र है जिसके बारे में भी कुछ समझना है। इतना पात्र समझा, अब इसके पात्र में और आ जाएंगे जिसमें एक शहर है बेंगलोर। कौन सा शहर है? बेंगलोर। तो बेंगलुरु लिखते हैं, बेंगलोर शहर है। और इसी शहर में एक महिला है, महिला भी है, शहर में रहने वाली महिला है। और इस महिला को नाम बताया है माजी। कौन सी नाम दिया है? तो माजी करके उम्र के हिसाब से क्या है, हो सकता है मंगम्मा से छोटी ही थी, मंगम्मा से छोटी है, लेकिन इसको माजी करके बुलाती थी। अभी माजी जो थी इसका पति का आता पता है, ऐसा बात नहीं कि पति का आता पता नहीं है, इसका पति का आता पता है, लेकिन बस कम ही इशारा किया गया कहानी। इस कहानी में हल्का सा इशारा किया गया है कि पति इसका है, लेकिन पति हमेशा बाहर रहता है, कमाने के लिए बाहर ही रहता है माजी का पति। अब ये पति है और पत्नी है, तो एक क्या हो सकते हैं? पति पत्नी है, देखो एक पुत्र या पुत्री तो होगा, तो इसका एक क्या है? पुत्र है। पुत्र भी ऐसा है, देखोगे पुत्र के जैसी कहानी का मीनिंग है, देखोगे तो इस तरह से मायूसी करने देगा, लगेगा कि देख के इसको कुछ दे दे। जैसे देखते हो कहीं पर खाना खाते हैं तो कुछ बच्चा खड़ा रहता है, ऐसे देख रहा, हम लोग भी खा रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी है देखा है, फिर इधर फिर बच्चा वो देख रहा है, तो उसी तरह का ही बच्चा है। मतलब कि जो है ना कि मौका मिलने पर चौका मार देता, मौका मिलने पर चौका मारे वाला ही बच्चा है। वो देखेगा कि देख रहा है वहां पर तो खा रहा है, तो वहां पर जाके खड़ा, बस खड़ा इसको होना है और खाना खा रहा है, बस देख रहा है, पूरा मायूसी करके ऐसे देखते रहेगा। और उसके बाद जब कुछ देरी होगा तो की चाहिए, हाथ बढ़ा देगा, थोड़ा सा दे, समझा कैसे कर रहा है, मांग लेता है। तो ये हाथ बढ़ाने में बड़ी तेज है, बच्चा का ही शौक होता है। जैसे कोई खा रहा है, जैसे बच्चा एक चाहता है कि छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है, बोलना जाता है, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो खतरनाक रूप ले लेता है। तो ये बच्चा जो है जब मौका देखे पर चौका मारता है, ऐसे ही खड़ा रहेगा, जब देखेगा अब लास्ट खाना जब खत्म होने वाला है तब चिल्ला भी जाएगा, धीरे नहीं किया, हम लास्ट तक देखते रह गए, तो वो समय समझ जाता कि अब अंतिम घड़ी है, अब नहीं तो कभी नहीं तो पूरे पारे कर देगा। धीरे से थोड़ा सा भी एक हाथ में दे दिया, संतोष को और लेके तुरंत गप से खा जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर दीजिए इसको। ऐसा बालक है, कौन जी है? माजी का बालक। अब यह इसका नाम का अता पता गए हैं, नाम इसमें नहीं दिया गया है, तो नाम हम कुछ देंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस कहानी में इसका एक पुत्र है माजी, और इसका एक पति है माजी बोला जाता है, महिला है। इसका एक पति है जिसका अता पता है लेकिन है बाहर कमाने के लिए रहता है। और इन दोनों से एक पुत्र है जो मौका मिलने पर चौका मार ही देता है, जब मौका मिला चौका मारते रहता है। ये कहानी में भी मारेगा कभी चौका। तो कहानी के मेन लीडर इतना ही थे, इतना ही व्यक्ति मिलके पूरा फिल्म बना दिया। हाँ, इतना ही व्यक्ति मिलकर पूरा ये कहानी समाप्त है। अब तुम लोग से पूछ लिया जाएगा कि जी सर बताइए इस कहानी में कौन कौन व्यक्ति के नाम तुम लोग को पता चला? सबसे पहला नाम है मंगम्मा का एक पुत्र। अब पुत्र का नाम नहीं पता है, लेकिन नाम नहीं जहाँ पता हुआ खाली सा लड्डू सुनना दे देंगे। लेकिन देखो पत्नी का नाम दे दिया, लेकर क्यों? पत्नी समझिए दबंग आदमी है, पत्नी को दबंग बोले जी, हाँ हेमा मालिनी है। इसीलिए तो इसकी पति कभी भी इसकी माँ जी को कम और पत्नी पर ज्यादा रहता था। ये देखता था दाएं बाएं तो कर रहा है कि नहीं कर रहा, पत्नी भी एकदम लगाव पकड़ी हुई थी, घोड़ा का लगा जिधर घुमाना घूम रहा था, पति भी समझे लट्टू बन गया था।
तो हाँ मंगम्मा पिछले कहानी में कही है कि क्यों नहीं पत्नी के सेवा करेगा, पत्नी भी तो हेमा मालिनी है, काहे नहीं सेवा करेगा, ये पिछले कही है। हाँ ये बात को बोली है। अब आते हैं हाँ, तो पुत्र हो गया। अब देखो पुत्र को हम नीचे ले गए, अब इसका पुत्र के पता नहीं, नाम अता पता तो 0 दे देंगे। अब इसी से एक पुत्र से इसका शादी हुआ है, और शादी हुआ है जिसका नाम भी है नजम्मा। क्या नाम है? नजम्मा। तो इसका जो शादी हुआ है वो क्या है? नजम्मा। अच्छा तुम लोग एक बात पता चल रहा है, मंगम्मा नजम्मा ये बात से क्या महसूस रहा है? मंगम्मा ये सब से क्या महसूस रहा है? अच्छा हिंदू की कहानी है कि मुस्लिम का? मुस्लिम के। हाँ इसका मतलब है कि ये जो संबंधित है, ये धर्म से संबंधित जोड़ा जाए तो मुस्लिम धर्म का एक परिवार मुस्लिम धर्म को मानता है, न तो फिर चिंटू पिंटू सोना सोना मोना ये सब डलाता, इनगम्मा मजम्मा तो ये सब अलग है, ये सब मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो मंगम्मा का पुत्र है जो सुनना है कुछ पता नहीं नाम, लेकिन नजम्मा इसकी बहू है। नजम्मा इसकी क्या है? बहू है। किरदार में। अब ये मंगम्मा सब लिख रहे हैं कि दबंग है नजम्मा, सब आज इस कहानी को बताने के लिए बोल रहे हैं, तो आज नहीं करना, लिखेगा नजम्मा कौन थी? ऑप्शन ए हेमा मालिनी, ऑप्शन बी बहू, ऑप्शन सी तो कहानी है, मतलब इसका आंसर होगा बहू ही है। कौन सी है? बहू ही है। तो ये नजम्मा हो गई मंगम्मा की, ये बहू हो गई। अब ये तुम लोग के किरदार में बताना है कि क्या इन दोनों से कोई एक पुत्र की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई? इसका एक पुत्र है। अब इधर से बताएगा, तुम बताना पुत्र है तो ये मंगम्मा का की है? अच्छा पोता सबका प्यारा होता, पोता को सब मानता है। इसको लगता है मंगम्मा को पोता हमारा है, हम नहीं खिलाएंगे तो खिलाएगा कौन इसको, और इसलिए 24 घंटा अपने साथे रखना चाहती है। लेकिन माँ भी है, माँ मार देती है, डांट देती है, गलती करता है तो काहे नहीं मारती? इसका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन दादी होता है, कोई मार दिया तो दादी के पीछे जाके छुप जाना है। अब तुम मार के दिखाओ, तुमसे बड़ा न है, ये तुम्हारी माँ है, हम तुम्हारा बेटा है तो ये तुम्हारी माँ है, दिखाओ मार के। अब तुम तो वहां पर थोड़ा सा इसको सहूलियत मिल जाता है, पिटाने से बच जाता है। अगर कभी दादी नहीं रहे तो उसका जो कचम्बड़ निकालना हो माँ उसको निकाल ही देगी। तो उस समय एक बार मौका मिलता है, मंगम्मा भी नजम्मा भी सोचती है कि आज इसका हाथ साफे कर ले, रोज तो बचिए जाता है, आज मौका मिला, 4-5 डंडा इधर उधर केस तो पकड़ के हिला डुला दिया। अब उधर से जब आ गई मंगम्मा तब कहती की कर दिया हो, मार काहे रही है? तो हमारा बेटा है, मारेंगे नहीं तो गलती किया है, तो कहा बेटा है तो की है, मार के खा जाएगी, नहीं हो गई है कि ये सब बात बोलेगी वहां पर। तो ये इसका पोता है। अब ये कहानी के इतना किरदार एक घर में है, ये सब एक घर में है, लेकिन इसी घर वेंकटपुर गांव में ही एक और व्यक्ति है। हाँ अबलूर के निकट, अबलूर एक जगह है, अबलूर के निकट एक गांव है जिसका नाम है वेंकटपुर। अब वेंकटपुर गांव के एक व्यक्ति है जो दबंग आदमी है, दबंग मंगम्मा से कम नहीं है, लेकिन जुआरी है। कैसा है? जुआरी है। कैसा है? जुआरी। अच्छा बताओ जुआरी कौन था? जुआरी कौन है? अब देखो तुम लोग को ये जो कहानी है शांति भाव से सुनना, बल्कि सुनना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि क्या सीखना है, खाली सुनते जाओ। कहानी में ज्यादा कुछ सीखना है, बस जैसे अंतिम में पूछेंगे सीख लेना है। और ये भी नहीं जब आप ताजा करके शरीर को कभी तुम झुकना नहीं है, तुम शरीर को बुलंद करके तैयारी करना है। तो जुआरी किस्म का आदमी कौन है? रंगप्पा। अब कितना विद्यार्थी आए खुश, क्या खुश हो जाएगी? पढ़े लाया खुश, समझ रहा है ना? तो ऐसा नहीं करना है, तो ताकत में रहना है, एकदम पूरा जोर शोर से रहना है। कम पढ़े, 10 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े, लेकिन ताकत में पढ़ना है ताकि कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तो पहला दिन की क्लास है, दूसरा तीसरा चौथा दिन क्लास होगा, अपने आप तुम लोग के बैठाना हन हो जाएगा। और जो बच्चों की संख्या धीरे धीरे सब बढ़ेगा कि क्या है न है, कैसे चलेगा कहानी। तो रंगप्पा मिल गया। अच्छा एक और किरदार है, तुम लोग बताना है, तुम लोग बताना किधर से बताओ, तुम ही बताओ कि इस किरदार में एक शहर का भी नाम लिए हैं। इस कहानी में एक शहर का नाम लिए, कौन सा? बैंगलोर शहर। कौन शहर? अच्छा बैंगलोर शहर किस राज्य में है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक।
यहाँ की भाषा कन्नड़ है, कर्नाटक है। अब इस बेंगलुरु शहर में एक महिला है। अब देखो महिला है, इस महिला को क्या कहा जाता है? माँ जी। अब देखो इसमें जो बात है माँ जी कहते हैं, मंगम्मा नहीं कहे वेंकटपुर गांव के रहने वाली है। वेंकटपुर गांव अबलूर के निकट के, उसी के गांव के रहने वाला कौन है? इसीलिए तो पहला ही तुम लोगों को कहानी को एकदम मोड़ बना रहे हैं। वेंकटपुर राज कर्नाटक में, अरे बेंगलोर के अगल बगल के गांव है। अब बताओ बिहार से बेंगलोर जाएगी दही बेचने? उधरे अगल बगल के गांव है। वेंकटपुर गांव है जो बेंगलोर शहर से कुछ 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर में स्थित, 10-5 किलोमीटर दूर में स्थित है। अब देखो माँ जी जो है सहेली बनाना चाहती है मंगम्मा। और सहेली बनाना, दोस्त बनाने के लिए एक ही चीज है, एक ही औजार है, वह ताकत क्या है? तारीफ। अगर किसी को तारीफ कर दो तो बस तुम्हारे सामने लड्डू बन के नाचने लगेगा। तो तारीफ एक ऐसा हथियार है जिसके तहत मंगम्मा इसको दोस्त बना लेती है, इसको संबंध के साथ दोस्ती का संबंध बना लेती है माँ जी के साथ। माँ जी का पति है कि नहीं है? पति बाहर में रहता है, उसका आता पता नहीं। बस एक जगह हिंट दिया गया पूरे कहानी में कि आएंगे वो तब बता देंगे। अब देखो भारतीय महिलाओं की ये संस्कृति है, आएंगे वो या फलाने जगह लगा दे, नाम नहीं लेगी, अपने पति का नाम लेना नहीं चाहती है। आएंगे वो आएंगे सोनमा का मामू तब हो जाएगा काम। तब सोनमा आए, सोनमा के पापा तब हो जाएगा। तो सोनू के पापा कौन हुए? नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसका नाम से इंगित कर दिया जाता है। तो उसी तरह ही पति है। अब इसका एक पुत्र है, और पुत्र भी ऐसा मौका मिल गया तो कभी चौका मारने में चुकता नहीं है। तो इतने ही कहानी के किरदार है, समझ में आया? कहानी में किरदार मंगम्मा, नजम्मा का एक बेटा, मंगम्मा का एक पोता, और मंगम्मा का भाई एक बेटा है। और इधर गांव में रहने वाला एक रंगप्पा, और गांव के बाहर महिला है बेंगलोर की माँ जी, और ये माँ जी का एक पति है और एक क्या है? पुत्र। इतना ही में एक परिवार चल रहा है। अब कहानी दिमाग में जा रहा है कौन कौन किरदार है? अब किरदार से हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत है कहानी के पंक्ति की। अभी कहानी शुरुआत नहीं हुआ है, अभी तुम लोग को बांध रहे थे दिमाग को कि किस तरह से तुम लोग बढ़ाओगे। तो कहानी के अब हम लोग आएंगे शुरुआत में। तो कहानी शुरू होता है कि एक शहर है, और शहर का नाम की है बेंगलोर। कौन शहर है? बेंगलोर। तो बेंगलोर शहर है, बेंगलुरु शहर लिख देते हैं, बेंगलुरु शहर है। और इसी शहर के निकट एक गांव है, इसी शहर के निकट गांव है। अब देखो इसी शहर के निकट गांव है, गांव और शहर के बीच जलेबिया कट रास्ता है। रास्ता है तो सीधा होता नहीं है, बच्चों की हरकत रहता है कि देखता है जी साहब जा रहे हैं, कहता है ये तो ना जा रहा, ऐसा मारिए कट सीधे पार। उतना कहा कभी पहाड़ पर चढ़ने वक्त देखो रास्ता सीढ़ी ऐसे बनल है, लेकिन एकदम एक बार सीधे पार कर जाता है। तो लीक अपना ही बना देता है। खेत ऐसे में है, आरी के किनारे किनारे जाना है, लेकिन बच्चा सीधे लीक बना देता है कि हमको कैसे जाना है। समझ रहा है? तो ये बेंगलुरु शहर है, जो बेंगलुरु शहर से एक गांव है, इस गांव का नाम है वेंकटपुर। कौन गांव है? वेंकटपुर। अब वेंकटपुर जो है यह अबलूर के निकट है। अबलूर वहाँ की खास जगह है, अबलूर के निकट एक गांव है जिसका नाम है वेंकटपुर। वेंकटपुर से आती थी मंगम्मा जलेबिया कट मारते हुए इधर उधर दाएं बाएं दही बेचने का काम करती थी। मंगम्मा का काम था कौन चीज बेचना? देखो दही बेचते जीवन भर रह गई, दही बेचते जीवन भर रह गई। लेकिन दही, अच्छा बताओ दही बेच रही है तो इसमें एक खास किस्म की बात है ना कि दही बेचती तो थी लेकिन साफ सुथरा नहीं रहती थी। पत्नी है, इसकी बहू है एवं आदमी, लेकिन यह दबंग आदमी ज्यादा साफ सुथरा नहीं। दही लगल है साड़ी में तो कोई बात नहीं, कहीं पर जाए महक जाए तो कोई बात नहीं, उतना समझ के रह जाती है। मतलब यह ज्यादा अपने शरीर पर दिखाती न है कि कैसे रहना कैसे सहना है। तो मंगम्मा प्रत्येक दिन, अब बताओ कोई आदमी है अब हमेशा वही काम है तो
करता है साफ सुथरे, लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि मंगम्मा इसी तरह की थी। दही रोज बेचती थी, लेकिन दही जो बेचती थी एक रिवाज से बेचती थी। रिवाज, रिवाज के मतलब है तुम लोग कहोगे कि दही बेचती थे महीनवारी से। क्या चीज से? महीनवारी। महीनवारी उस समय में महीनवारी नहीं कहते थे, उस जगह उसको कहते थे बारी। कोची कहते थे? बारी से। मंगम्मा दही बेचती थी किससे? बारी से। अब बारी कहो चाहे इस समय में महीनवारी कह देता है कि महीना में पैसा लेंगे, अब पूरे महीना भर की करेंगे, आपको दही देंगे, जितना दूध में नहाना हर महीना नहला देंगे, लेकिन जैसे ही 30 तारीख होगा तुरंत आपको पैसा से की करना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा। तो इसी को बारी कहते हैं कि बहुत बार पैसा मतलब महीने भर दे के दही दूध और महीने के बाद पैसे तो ले लेना, क्या कहता है? बारी कहते। क्या कहते हैं? जानवर था सर। तो बारी कहते हैं। अब बारी से दही क्या करती थी? बेचा करती थी। जानवर की कमी नहीं थी, जानवर भी था तभी तो दही था, भैंस के चलता था, भैंस था इसके पास, और महीना में बेचा करती थी। जाती थी आती थी, जलेबिया कट रास्ता है, जाना आना, उसी के बीच में जाने आने के बीच के ही प्रसंग अब आएगा तुम लोग के कहानी के अंदर। अब रोज के रोज मंगम्मा का ही काम है। कई समय पहले की बात है, कई साल बीत गया, मतलब कुछ समय पहले की बात था कि मंगम्मा एक दिन दही लेकर जा रही थी, और जाते वक्त जो रास्ता था कि घुमावदार रास्ता जो हम बता रहे थे, इस रास्ते पे जाते वक्त मंगम्मा कभी बैठती थी उठती थी। देखो मंगम्मा के खास आदत था पान सुपारी खाने का। जैसे अब कोई पुरुष है बहुत ज्यादा देखो कि काम कर रहा है, कि जैसे घर बना रहा है, कोई मिस्त्री लेबर लगल है, तो देखा मौका मिला 5 मिनट छुट्टी तो तुरंत हाथ पर लिया और ठोक के किया, खा लिया। तो उसी तरह से थकनी को दूर करती थी। जो थक जाती थी दौड़ने और आने जाने में ना, थकावट को दूर करने के लिए पान और सुपारी खाती थी। कौन सी खाती थी? पान सुपारी। एक दिन की बात है, जा ही रही थी, जाते जाते पान सुपारी इसके पास खत्म हो गया, पान सुपारी है ये नहीं है। अब जो व्यक्ति शराब पीने का लत है, तंबाकू खाने का लत है, खैनी खत्म तो तुरंत देखते हो थोड़ा सा दे दो, खैनी कितना महंगा है लेकिन तुरंत मांग लेता है। उसी तरह पान सुपारी है, पान सुपारी किसके पास से खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया पान सुपारी तो हाथ आगे बढ़ा देती है किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने नहीं, सिर्फ माजी के सामने हाथ बढ़ाती है। किसके सामने? माजी। एक दिन की बात है, पान सुपारी तो खत्म हो गया था, लेकिन यह जा रही थी बेंगलोर बेचने। बेचकर जब दही आती थी तो बेचने वक्त जब आती थी तो वही माजी जो हम तुम लोग को बता रहे थे, वही माजी का जो घर था वही रास्ते में आ जाता था। तब आ जाता था माजी का घर रास्ते में, तो वहीं पर बैठना उठना, पानी थोड़ा सा नाश्ता पानी जो हो जाए बैठ के कर रही थी। लेकिन पक्का सहेली भी नहीं बनी थी, मतलब दोस्ती जो था पक्का भी नहीं हुआ था। पक्का मतलब धीरे धीरे दोस्ती बनेगा, एकाएक थोड़े है। अब तुम ही लोग में से कितना बच्चा एकाएक दिन नया क्लास होता है शुरू आते हो तो आज लगता है कि अनहोनी लगता है, 2-3 दिन तक क्या है नहीं है कुछ आता पता नहीं, लेकिन वही 3 दिन 4 दिन 5 दिन होता है तब महसूस होने लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है, हम लोग अस्थिर हो गए। पहला दिन आता है क्लास में बच्चा देखते हो आराम से समझ के बैठा रहेगा, वही दबंग बन जाएगा 10 दिन के बाद, सर के सामने कोशिश करना शुरू, सर ई वाला कैसे ऊ वाला कैसे, और उस समय आता लगता है कि बबुआ कुछ नहीं जानता। तो शुरुआत में ऐसा होता है। तब मंगम्मा का दोस्ती उसी तरह के बच्चन जो है, मंगम्मा की दोस्ती हुई तरह कभी सहेली पक्का बनी नहीं है, अभी पक्का नहीं, अभी कच्चा है, पक्का बनेगी। एक दिन की बात है कि मंगम्मा बेच के आ रही थी, जा रही थी, और एक दिन जा ही रही थी बेचने के लिए, और बेच के जब लौट रही थी तो उस समय सोचे कि आज जड़ी माजी से मुलाकात कर ले, दोस्ती की करे बढ़ा ले। और दोस्ती बढ़ाने के लिए माजी के दरवाजा पर जाके खड़ा हो, और दरवाजा पर खड़ा होके जाके बोलती है माजी दही ले लो, माजी दही ले लो माजी। अब दही बेचे वाला आदमी दही बोल के बेचेगा तो कैसे बिकेगा, अब लेके मटकी जा रहा है, जी सर मछली है दही है की पता की अब जाना, अरे आवाज दोगे तब पता चलेगा। कभी दही बेचने वाला को देखागा, दही ले लो दही ले लो कहवे करता है, सब कितना छोटा बच्चा उधर से जाएगा तो कहेगा दही दे दो ला हाथ पर दो उसको दही, तो दही ले लो तो दही दे भी दो। तो
उसी तरह ही जाकर गेट पर जाके कर रही है, दही ले लीजिए माँ जी, दही ले लीजिए, एकदम गाढ़ा गाढ़ा दही है, एकदम छाली वाला दही है, ले लीजिए। तो जैसे ही चिल्लाए आई बात सुना, तब मौका का फायदा कौन उठाएगा? हाँ, माँ जी का बेटा मौका पर चौका कौन मारता है? हाँ, तो जैसे ही सुना चाहता ही तुरंत उधर से एकदम सरपट्टे आया और गेट पर आके की हो गया, खड़ी हो गया। आओ ना देखा था, तुरंत हाथ खड़ा, दीजिए जल्दी दीजिए दही इस पर। अब बाजी मंगम्मा भी सोच के लग रही कि बच्चा है, बच्चा को देख के कौन लगता है। अब बताओ कि माँ मंगम्मा को दोस्ती भी गहरा करना है और उसी का बच्चा है। अब दोस्ती गहरा करने के लिए तो बहुत बड़ा मतलब मौका मिल गया है। तो बच्चा को किसी तरह फुसला बहला लिया जाए, फिर धीरे धीरे दोस्ती क्या हुआ और गहरा हो जाएगा। गांव में कोई घर है, किसी से दोस्ती करना तो गांव के घर में जहाँ भी जाते हैं, तो अगर उसके घर में बच्चा है तो तुरंत बउआ बउआ करके एकदम तुम्हारे नाक जैसा है, तुम्हारे हाथ जैसा है, आँख तुम्हारे जैसा लग रहा है, पूरी महिला खुश हमरे जेल कर रहा है। अब धीरे धीरे दोस्ती क्या हो गया, बढ़ जा रहा है। अब जैसे ही आगे आया दरवाजा पर, तुरंत हाथ खड़ा कर दिया और हाथ भी खड़ा करा, शरीर ऐसा कि मायूसी जैसा हाथ पर। मंगम्मा को देख के एकदम दुलार प्यार आ गया, कहा इसको नहीं देंगे तो पूरा दही हमारा क्या हो जाएगा, खराब है, दही दो। पूरा ऊपर से एकदम छाली वाला दही काटी, ऊपर में छाली जो था, और तुरंत ले जाके एकदम ठोक के किस पर धर दी, हाथ पर धर दी। ये जो छोटा बच्चा था ये भी एक बार सूख के मार दिया, तब फिर हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बच्चा जो था, अब उधर से जो महिला उतना में बोली मंगम्मा के जरे अपना माँ को बुला के लाओ, तब तक उधर से माँ जी दौड़ते हुए की हुई चल आए, गेट पर आके खड़ा है। इमेजिन करो कि बेटा वहीं पर है उसका, और माँ जी भी वहाँ आके खड़ा हो गए। हाँ, हाथ पसारे हुए है, अब वहाँ पर आके खड़ा हो गए। अब बाजी वहाँ पर खड़ा हुई, तब तक वहीं पर एक बांध छोड़ती है। बांध किसका है, तो तारीफ की बांध है। तारीफ की बांध कौन छोड़ेगा, मंगम्मा। कहे कि खरा सोना बेटा, मतलब खरा सोना जैसा बेटा पैदा किया है, जैसा ही गुण तुम्हार वैसे ही गुण किसका है, तुम्हार बेटा का है। नाक, आँख, कान, चाल चलन, रहन सहन सब तुम्हारे जैसा है। माँ जी भी एकदम फूल के लड़मोड़े चूड़ा, एकदम सही बात बोल रही है। चलो अब कोई बात नहीं, धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाने के लिए तारीफ पर तारीफ बांधते जा रही है, तारीफ के पुल बांध रही है माँ जी। मंगम्मा किसके तरह, माँ जी से। अब माँ जी भी अपने आप में एकदम खुश है कि चलो अब बताओ, किसी महिला को तारीफ करे तो महिला कहेगी नहीं करो, अपने से तारीफ नहीं करेंगे अलग बात है, लेकिन कोई कर रहा है तो करिए, जितना करना करिए, अब अच्छा लग रहा है। अब बताओ अपने आप को कहेगा कि हम देखो कितना है, नए है, वो नहीं ठीक है। लेकिन तुम्ही को कोई बोलेगा एकदम बहुत अच्छा, बहुत पढ़े तेज हो, और थोड़ा सा बोलिए ना, तू को सुन रहा है, बोलाइए क्या है। तारीफ की बात जो बहुत खतरनाक है, तो ये तारीफ जब किया तब थोड़ा सा दोस्ती बढ़ाता कि आ जाइए ना, बाहर में है, बाहर में भी कर रही है, आइए घर में बैठिए। तुरंत माँ जी उसको कहाँ लेके गई, अंदर। मंगम्मा को खींच के कहाँ लेके चली गई, अंदर घर में। अब वहां पर बैठ गई मंगम्मा भी। तुमको बताइए कि रास्ते में उसका क्या घर गया था, अरे रास्ते में क्या, सुपारी। मंगम्मा को भी लगा यही मौका है, चौका हम भी करते हैं, मार देते हैं। कहते कि हार में कुछ 5 सुपारी है आपके पास, 100 को होगा तो ला के दे दीजिए, जो थोड़ा सा थकावट हो गया। क्या ऐसा बात करती है, अरे हम तुम किया है, एक ही है, सहेली है, लो हल्का सा उधर से निकाल के 5 सुपारी उसको दे दी। मंगम्मा भी कही चलो आज का कोटा पूरा, चलो मार लो इसको। मार लिया मुंह में और चबाते हुए जा गई। अब उतना बात जैसे ही देखा कि वहां पर घर में जाते बाद तुरंत गई, पर इन सब का क्या है माँ जी, इन सब का क्या है, बस बेटा को बड़ा होने की देर है। फिर जो बेटा माँ जी माँ 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 कह के चिल्लाता था, वही अब मेहैया के पीछे की होने लगेगा, दौड़ने लगेगा। वही अब पत्नी के पीछे की होने लगेगा, दौड़ने लगे। कहानी में जो कहा गया वही सीखो। आज नहीं लगाओ कि जी सर हम ऐसा होंगे, तुम नहीं होंगे, नहीं होगा अलग बात है, लेकिन कहानी में यही है। मंगम्मा कहती है कि जो बेटा आज छोटा है वो माँ के आंचल पकड़ के इधर उधर घूम रहा है, जिधर जा रही है माँ उधर जा रही है, बस बेटा को बड़ा होने की देर है। फिर कहाँ माँ खाई है, जिंदा है, मर गई, इसका कोई अता पता नहीं। पूरा अपने घर वाली के पीछे की करते रहेगा, आगे पीछे घूमते रहेगा। और घर वाली भी ऐसा है ही,
समझना है ना कि किस पर तान छोड़ रही, समझना है मंगम्मा को। अब माँ जी समझ गई, माँ जी भी समझ रही कि लगता है मंगम्मा को कुछ मामला गड़बड़ है। ऐसा बात कोई आदमी ने बोलेगा हो। अब तुम किसी के यहाँ घर जाते हो तो बोलोगे कि करें, खाना पीना ढंग से मिलता नहीं है, तो समझ जाएगा लगता है इसका पुत्र जो है खाना देता नहीं है। माँ जी को लगा कि ऐसा बात क्यों बोल रही है कि बस बड़ा होने की देर है, फिर खुद से पत्नी के साथ क्या हो जाएगा, भाग जाता। तो उतना जब ये बात बोली तो तुरंत मंगम्मा को दिमाग में गया माँ जी को कि बात क्या है, यदि मंगम्मा से कुछ बात जो पेट में है उसको बाहर कर लिया जाए। माँ जी जो सब तेज दिमाग के थी, वहां पर बोल रही है कि क्या हुआ मंगम्मा, काहे ऐसी बड़ी बातें कर रही है, बाकी बातें बोल रही है। तो बोली बाकी बातें की संसार का यही नियम है, बाकी बात कहाँ बोल रहे हैं, जो आज छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, शादी होगा तो अपने घरवाली के साथ वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। माँ की कर रही है कोई पता नहीं है, खाई है, जिंदा है, मर गई, ये तो सबका रीति रिवाज है। तो कई रीति रिवाज है, लेकिन तुमको क्यों लग रहा तुम्हारा बेटा कहीं खाना वाना नहीं देता है कि कहा। तो वहां पर बोलती है कि बेटा का क्या कहें, बेटा तो छोड़ दीजिए, जब भंवरा लेकर आया पति ही अपना नहीं हो पाया तो बेटा की अपना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया लेखक जो श्रीनिवास है, वो बातें को छुपाते हैं, कहानी में कुछ बातें को छुपाते हैं, लेकिन हमको छुपाना कि हमको तो कहानी कहना ही कहना। वहाँ पर हिंट दिया, पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हिंट किया है कि भंवरा लेकर आया पति जब हमारा नहीं हो पाया तो पुत्र हमारा ही हो पाएगा। अब यहाँ से माँ जी को दिमाग एकदम झनझनाने लगा कि पति नहीं रह पाया भंवरा लेकर, कौन बात है। मंगम्मा की बेटा नहीं था तो ठीक है, बेटा नहीं पूछ रहा था। अब ये बात बोल दिए कि जब पति हमको भंवरा लेकर आया पति ही अपना नहीं हो पाया तो बेटा को की कह सकते। तब यहाँ से माँ जी कहा अब बिना पूछे रहा नहीं जाएगा। जो है ये सब देखो औरत की खास आदत है, जो बात है वो खोद के तब पूछेगी ये हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ, आई बात तो ये सभी हुनर होना भी चाहिए, ये सभी ताकत। तो ये बात माँ जी को रहा नहीं गया, फिर पूछ ली तो कहीं की हुआ, तुम्हारा पति तुमको नहीं पूछता था कि नहीं मानता था कि कहाँ मानता था कि कहे अरे जो हमारे जीवन में एक धोती था वही धोती किसी दूसरे ने पहन ली। यहाँ पर इशारा समझो, जो मेरे नसीब में एक धोती था भी वही धोती कोई दूसरा ने की किया पहन लिया, मेरा पति किसी दूसरे साड़ी के पीछे भाग गया। मतलब वहाँ पर ये इतना बात को हिंट किया। तो जीवन में इतना पर लेखक छुपाते हैं बात को। लेखक को लगता है कि ये बात बोले ना बोले, अब बोलेंगे नहीं तो समझेगा बच्चा की। अब मंगम्मा इशारे में बात करेगी तो हम लोग कैसे समझेंगे। तो ये बात जैसी बोली माँ जी को लगा कि लगता है कि मंगम्मा पर भारी विपत आ गया था, पति अपना नहीं हो पाया, अपना धोती अपना नहीं, दूसरे की साड़ी पे चला गया, मतलब दूसरे की साड़ी पकड़ के इधर उधर घूमने लगा। तब बोली, अब वहां पर कहती है कि ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ मंगम्मा कई। अब जब बता रहे हैं तो समझिए इंसान के लिए इशारा ही काफी है, पूरा खुल के क्या आपको हम बतावे। ये सब बातें महिलाएं छुपाती है भी बताती है, लेकिन हाँ एक बात कहते हैं माँ जी, ये बात पे एकदम ख्याल रखिएगा। तो कहीं कौन बात है मंगम्मा जैसा बताओ तो कहा। तो ये बात आप समझ लीजिए, अगर कभी पति बाहर कमा के आवे तो सच धज के रहना है ना, तो प्लीज सब करके घर में रहना है। अभी जो आप कपड़ा पहनी हुई है बस अभी तक ठीक है, खाना पकाना इस सब में ठीक है। जैसी पति घर वाला जब घर आवे तो उस समय एकदम चमक दमक पे रहना है। तो ये बातें जब बोलती है तो माँ जी को हंसी आ जाता है। माँ जी सोचती है कि कितनी बड़ी बात बोल रही है मंगम्मा अपने। अब देखो अनुभवी ने किसी को कोई बताएगा, मंगम्मा के साथ ऐसा होगा तब नहीं बता रही है। अब तुम चल रहा रास्ते पर ठोकर लगा तभी ना तुमको पता है कि रास्ता का पत्थर है, इधर नहीं जाइए, बगल से रास्ता चल जाइए, इधर बहुत बड़ा पत्थर है। मंगम्मा को तो ठोकर लग ही गया है। अरे दही बेचती थी, दही बेचते गिर जाता था, साड़ी का महक रहता था, और पति महक जहाँ मतलब ये सभी संकेत बताता है लेखक कि क्या क्या होता है। माँ जी की बात को लेकर बड़ा ही अजीब करती है कि क्या सोचती है मंगम्मा कि देखिए माँ जी बस अपने घर वाले को बस में करने का एक ही टोना टोटका है। हाँ
टोना टोटका जो है बहुत टोना टोटका नहीं, सब फेल है। यही टोना टोटका है कि घर वाला जब घर आवे अगर कोई पैसा देता है, बार बार कभी पैसा देता है तो पैसा को लीजिए, समय पर खर्च कीजिए, मौका पर अगर पैसा बचा लीजिए। अगर पति को कभी लगे कि पैसा की जरूरत है तो पैसा की कीजिए, थमा दीजिए, फिर तो तुम्हारा घर वाला घर वाली के पीछे लट्टू बन के की होगा, नाचेगा। ऐसा बात बोलती है कौन? मगम्मा। मगम्मा ये बात बोलती है किसको? माँ जी कहती है कि अनुभव का कितना बड़ी बात बोल रही है, किसको? माँ जी सोचती है कि अनुभव का कितना बड़ा बात बोल रही है मगम्मा। और मगम्मा ये बात बोलते ही अब ये बात बता रही है कि कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। ये सभी बातें बोलकर माँ जी को, अब तो तुम लोग के समय ही हो गया है लेकिन थोड़ा सा आगे कहानी बढ़ा रहे हैं। माँ जी को यह बात बोल के उस दिन मगम्मा अपने घर से 5 सुपारी खा के फिर कहाँ लौट आई? घर। कहाँ गलाई? घर। घर में देखती है जाके तो इतना बड़ा तांडव महाभारत हो रहा है। अब महाभारत के प्रचंड रास्ता दृश्य देख के मगम्मा के जो आंख है या मुंह है एकदम देख के लगा कि क्या ये हो रहा है, ऐसा कैसे हुआ है। अब महाभारत का रूप ले लिया मगम्मा। दबंग तो पहला ही से थी, दबंग बने में देरी नहीं है। हाँ, वह मगम्मा देख के दंग रह गई है। अब मगम्मा क्या चीज देखी है घर में की कहानी का, क्या घर में देख लिया है कहानी की है कल। अब देखो तो मतलब समय का भाषा। अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे जहाँ तक कहानी हुआ उसके बाद की कहानी कल हम लोग चलेंगे। एकदम अपडेट आज भी भाग के आप कर दीजिए। अरे तो सुनना ही डर लग रहा है। हाँ मैं भी ऐसे ना बताऊंगी आगे दूसरी कहानियां स्टार्ट करते हैं, बाद में पूछेंगे कहानियां तो करवा इस तरह से सीखा नहीं है। तो भाई मान वीडियो कर दीजिए सर। ओ पीडीएफ हो, अच्छा फिगर तो सब बना लेगा, फिगर तो बना लेंगे सर, कितने के नए बना देंगे, कितने का नहीं बना। अरे नहीं देंगे बाकी जो कितने का जो बना है इसका 15 ये बना ले दे ना अभी हमारा क्लास में तुम लोग को कुछ दिमाग पर लोड नहीं किया जाएगा, कहानी सही है ना, क्या करना है कॉपी करना आपको दाखला वाले है पर सबको रात इस शुगर दे रहे हैं सर।